हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचेस्ट वर्ल्ड। आज उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के पहले ऐसे यूट्यूब वीडियो क्रिएटर हैं जिन्होंने बिलियनों से भी ज़्यादा व्यूज प्राप्त किए हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की, जिसने अपने अमेजिंग फैक्ट मोटिवेशनल विचार से पूरे यूट्यूब जगत में अलग पहचान बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नंबर 1 यूट्यूबर, एजुकेशन वीडियो क्रिएटर, एटिंग मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा के फाउंडर अरविंद अरोड़ा सर के बारे में। हम जानेंगे कि अपने जीवन में उन्होंने कैसे इतने ऊंचे मुकाम को हासिल किया और ही वो सोशल मीडिया में उनकी 3 ऐसे ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे जिससे आप सोशल मीडिया में सफलता पा सकते हैं। कैसे रातों रात यूट्यूब पर टिकटॉक स्टार बन गए। तो आइए अरविंद अरोड़ा के संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी तक का पूरा सफ़र जानते हैं। अरविंद अरोड़ा का जन्म राजस्थान के एक छोटे गांव कस्बे सूरतगढ़ में हुआ था। उनका परिवार एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। अरविंद अरोड़ा के पिता दुकानदार थे और इनकी माता गृहिणी का काम करती थी। इनके परिवार में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए सब लोग सोचते थे कि अरविंद अरोड़ा बड़ा होकर पिताजी जैसे ही दुकान चलाएगा। लेकिन अरविंद अरोड़ा को तो बचपन से ही कुछ बड़ा करने की जैसे भूत सवार थी। वैसे तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि अरविंद अरोड़ा कौन है तो आपको बता दें कि इन्होंने अपना अधिकांश समय गुजरात में ही बिताया है और अभी वे बेंगलोर में रहते हैं। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल से पूरे देश के लोगों को दीवाना बनाया। वर्तमान में इनके 2 से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, लेकिन वे ज़्यादातर नंबर 1 एटू मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा और नंबर 2 वेदांतु नीट मेड EJE में ज़्यादा रहते हैं। इनके सब्सक्राइबर 11 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। एक बेहतरीन यूट्यूबर के साथ साथ एक मोटिवेशन स्पीकर और एक बेहतरीन केमिस्ट्री टीचर भी हैं। अरविंद अरोड़ा को बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। इनके इस सफ़र में इनके परिवार वालों ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया। अरविंद अरोड़ा ने अपनी शुरुआती शिक्षा बहुत ही मुश्किल से पूरा किया। जैसे तैसे उन्होंने 12वीं पास किया, पर सबसे बड़ी समस्या तो उस समय आया जब इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को ठानी। पिता ने गरीबी और पैसों की तंगी का हवाला देते हुए इंजीनियरिंग करने से साफ मना कर दिया और इन्होंने कहा कि हम इतना ज़्यादा फीस नहीं जमा कर सकते हैं। फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एजुकेशन लोन लेकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। पहले साल तो खूब मन लगाकर पढ़ाई किए, लेकिन दूसरे साल कॉलेज के चकाचौंध वाली दुनिया में गुम हो गए और इनकी गिनती क्लास के खराब लड़कों में होने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि चालाक के लिए इशारा काफ़ी होता है, और इनके साथ भी यही हुआ। जब एक दिन होटल में एक परिवार खाना खाने आया और उसका बिल लड़का न भरकर उसकी मां ने अपने जेब से भरा। यह बात अरविंद अरोड़ा को चुभ गई और उन्होंने सोचा कि अगर मैं न बदला तो एक दिन मेरे साथ भी यही होगा, जब मैं भी अपने फैमिली के साथ खाना नहीं खिला पाऊंगा। वहीं से इन्होंने खुद को बदलने को ठान ली और उसके बाद मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी और मई में सिल्वर मेडल के साथ कॉलेज से पास किया। कॉलेज पास करने के साथ इनके पास एक जॉब का भी लेटर था, लेकिन जॉब अगले साल फरवरी में लगने वाली थी। इतने लंबे समय का गैप देकर इन्होंने एक जगह जॉब करने लगे। पहली बार लगभग 11,000 रुपये की नौकरी शुरू की। वो भी पूरी तरह से 11,000 रुपये नहीं था, 10,800 रुपये था। फिर किसी कॉलेज से 20,000 का ऑफ़र आया। उसी बीच इन्होंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का ऑफ़र आया।
जहां इन्होंने अपने मेहनत और पढ़ाने के विशेष शैली की वजह से उस बंद पड़े इंस्टीट्यूट को 2 सालों के अंदर चमका दिया। इसके लिए ये रात को 2-2 बजे तक पोस्टर चिपकाया करते थे और दिन में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उस समय इनको लगा कि लाइफ सेट हो गया, लेकिन इतने मेहनत के बावजूद इंस्टीट्यूट के मालिक ने धोखा दे दिया और इनको वहां से निकाल दिया। लेकिन वह इंस्टीट्यूट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अरविंद अरोड़ा कहते हैं कि एक बात आपने जीवन में हमेशा याद रखना कि लोग आपको इतनी औकात बताएंगे, लोग आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके तानों को ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में बैठा लो, लेकिन उसका जवाब कभी पलटकर मत देना, क्योंकि जिस दिन आपने जवाब दे दिया आप उस दिन से वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते हैं जो आप कर सकते थे। अरविंद सर ने भी यही किया और वहाँ से बिना कुछ कहे अपने जीवन में कुछ अलग करने का सपना लेकर सूरत के लिए निकल गए। पैसों की कमी की वजह से ये कोई काम का तलाश करने लगे। वहाँ उनको एक जगह और केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला। केमिस्ट्री के अच्छे जानकारी के लिए इन्होंने अपना फोकस यूट्यूब पर दे डाला। यूट्यूब पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले अलग अलग यूट्यूबर की वीडियो देखनी शुरू कर दी और केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू की। देखते ही देखते अपने पढ़ाने के विशेष शैली के कारण सबके चहेते बन गया। अब इनका लाइफ फिर से सेट हो चुका था। अब वे सूरत से बेंगलुरु में जाकर वेदांतु से जुड़ गए हैं और वहीं पर अपना एक घर भी खरीद लिए हैं जो बेंगलुरु में है और काफ़ी लग्जरियस मॉडल है उन्होंने क्रिएट करवाया है। अब ये अस्थायी रूप से बेंगलुरु में ही रह रहे हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि ज्ञान को क्यों ना यूट्यूब पर डाल दें। शुरुआत में तो उनको यूट्यूब पर कोई खास सफलता नहीं मिली, फिर भी उन्होंने वीडियो डालना कभी छोड़ा नहीं। एक खास घटना के बाद इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टिकटॉक पर इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि सारे टिकटॉकर को पीछे छोड़कर अब बहुत ही कम समय में 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर को पार कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण नरेंद्र मोदी सरकार ने टिकटॉक को बंद कर दिया। ये इतने पर भी रुकने वाले नहीं थे। टिकटॉक बैन हो जाने के बाद टूटने के बजाय और तेज़ी से उठे और सोचा कि एक दरवाज़ा बंद होने से हज़ारों दरवाजे खुले पड़े हैं। उस वीडियो को इन्होंने यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। लेकिन इनके यूट्यूब कैरियर में एक नया मोड़ आया। उस समय आया जब यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया। फिर तो अरविंद अरोड़ा के यूट्यूब चैनल रॉकेट की तरह उड़ने लगा और मात्र 4 महीने के अंदर ही 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए। आज भारत में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एजुकेशनल चैनल ये है। ये पहले ऐसे एजुकेशन वीडियो क्रिएटर हैं जिन्होंने 4 से 5 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज प्राप्त किए हैं। आज अरविंद अरोड़ा सर के लोगों के बीच लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनका A2 मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा चैनल भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला व्यक्तिगत चैनल के रूप में पहले नंबर पर है। अभी हाल में ही अरविंद अरोड़ा सर ने अपने सारे स्टूडेंट को एक खुशखबरी देकर चौंका दिया। उन्होंने बताया कि उनको फिल्मी इंडस्ट्री की तरफ से फिल्म में काम करने का ऑफ़र मिला है, जिसमें तापसी पुणे और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। देखते हैं कि अरविंद अरोड़ा सर का कैरियर सफलता कितनी बुलंदियों को छूता है। सोशल मीडिया पर सफल होने के लिए 3 मूल मंत्र अरविंद अरोड़ा के द्वारा दिया गया है। पहले नंबर में आता है कॉन्फिडेंस। अरविंद अरोड़ा जी के अनुसार सोशल मीडिया पर काम करने के लिए अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो कॉन्फिडेंस ही है। बहुत सारे लोग तो काम करते हैं पर उनके अंदर ज़रा से भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वे सक्सेस हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस जहाँ नहीं वहाँ सक्सेस नहीं।
दूसरे नंबर में आता है कंटेंट। इनका मानना है कि आपके कंटेंट में ज़रा भी दम है तो आपको सोशल मीडिया में पॉपुलर होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए बिना किसी बहाने के अपने कंटेंट पर ध्यान देते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तीसरे नंबर में आता है कंसिस्टेंसी। अगर आपको सोशल मीडिया पर सफलता हासिल करनी है तो कॉन्फिडेंस और कंटेंट के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी होगी। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ आपके अंदर है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इनकी इनकम यूट्यूब से 50 लाख से 3 करोड़ के बीच एक साल में हो जाती है और इन्वेस्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा होती है। और वेदांतु में पढ़ाने से भी इनकी लाखों मंथली कमाई हो जाती है। और इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ $12 मिलियन से भी अधिक है। यह मंथली 25 लाख से ऊपर कमाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको अरविंद अरोड़ा का यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूट्यूबर और इंटरेस्टिंग पर्सन की वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। आप नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।